हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम चीफ मिनिस्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ना किसी स्टेट के, वो बेसिकली कंपेयर किए जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से। मतलब उनके पास रियल पावर्स होती हैं। ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं और स्टेट के हेड होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं बेसिकली। ठीक है। उनकी जो पोजीशन है स्टेट लेवल पे, वो कंपेयर की जाती है इन द सिमिलर वे जो पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की एट द सेंटर लेवल। ठीक है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो आर्टिकल 164 बोलता है कि जो चीफ मिनिस्टर है उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होगी, इन द सेम वे जैसे प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। ठीक है। उसके बाद जैसे जब हमने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट उसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है जो पार्टी मेजॉरिटी में है, उनका जो लीडर है। ठीक है। उसी तरह गवर्नर उसी पर्सन को चीफ मिनिस्टर बना सकता है जो पार्टी स्टेट में मेजॉरिटी में है और जो उनका लीडर है। ठीक है। और अगर मान लो कोई पार्टी मेजॉरिटी में ही नहीं है, तो जो कोलिशन से गवर्नमेंट फॉर्म होगी ना, जो भी पार्टी फॉर्म होगी और वो विन करेगी, उसके बाद उनका जो लीडर होगा उसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है। ओथ, टर्म एंड सैलरी की अगर हम बात करें, तो जो चीफ मिनिस्टर है ना, उनकी जो ओथ है वो किसकी निगरानी में होती है? जो गवर्नर होते हैं उनकी निगरानी में होती है। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, जैसे मान लो कि कल को मुझे मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। ठीक है। और ना मेरी पार्टी, मैं मेजॉरिटी में नहीं थी, मेरा कुछ नहीं था। ठीक है। पर मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया और मतलब उठाया और उठा के सीएम बना दिया सीधा। तो फिर मेरे को क्या करना होगा? मेरे को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का टाइम होगा। ठीक है। मेरे को खुद को इलेक्ट करवाना होगा 6 महीने के अंदर। अगर 6 महीने के अंदर भी मुझे ही बनाया जाता है, ठीक है, तो फिर ओके है, मैं अपनी पोजीशन पे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है। और अगर मान लो इन 6 महीनों के अंदर मैं औरों को कन्विंस नहीं कर पाई कि हाँ भाई मैं सीएम बनने के कैपेबल हूँ, ठीक है, तो मुझे ही सीएम कंटिन्यू रखो, तो फिर मुझे मेरी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो अगर हम टर्म करें, सीएम के ऑफिस की जो टर्म है वो फिक्स नहीं है। ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की नहीं है। जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर होगा, मतलब प्रेसिडेंट को उनका काम ठीक लगेगा, तब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहते हैं। सेम अगर जब तक गवर्नर को काम ठीक लगेगा, तब तक हमारे जो सीएम हैं वो ऑफिस में रहते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर जब चाहे तब सीएम को उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं। ठीक है। जब तक उनकी पार्टी मेजॉरिटी में है और उनको सपोर्ट है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब तक उनको उनकी पोजीशन से नहीं हटाया जा सकता। बट अगर वो असेंबली में कॉन्फिडेंस लूज़ कर दे, उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, तो उन्हें अपना रिजिग्नेशन देना पड़ता है गवर्नर को। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन्हें जो सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं, वो जो आपकी असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वही डिसाइड करती है कि इनकी सैलरी कितनी होगी, इनको कितने अलाउंसेस मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, तो देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, नो यूनिफॉर्मिटी। ठीक है। नो यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ भाई इतनी ही होनी चाहिए। ठीक है। कि लेजिस्लेचर में आपके इतने ही मेंबर होंगे। ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स होती है उनके पास यूनिकैमरल सिस्टम है। कहने का मतलब क्या है? एक ही हाउस है। ठीक है। मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट ऐसी हैं जिनमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टेट में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। और ये स्टेट कौन कौन सी है? खुद सोचो कि बड़ी बड़ी स्टेट्स कौन कौन सी जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो आपके यूपी बिहार आ जाएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है इनकी। फिर आपका महाराष्ट्र, इसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है। कर्नाटका और आपका तेलंगाना। आंध्रा से अलग हुआ है, याद रख सकते हो। यूपी बिहार साथ में याद रख सकते हो।
महाराष्ट्र कर्नाटका भी साथ साथ है, ये भी साथ में याद रख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। तो उसके बाद अगर पहले हम लेजिस्लेटिव असेंबली देख लेते हैं, उसके बाद हम लेजिस्लेटिव काउंसिल देख लेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें, जैसे विधानसभा बोलते हैं इसे हिंदी में, विधानसभा, और आपकी काउंसिल को बोलते हैं हम, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद, ठीक है। तो अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इसमें ना 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, और 60 से कम नहीं होने चाहिए। बट कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, जिसकी वजह से उनके जो मेंबरशिप है वो 60 से भी कम है। अब वो कौन कौन सी हैं? जो आपकी सिक्किम है, ठीक है, आपकी गोवा है, मिज़ोरम है, और आपकी एक यूटी पुडुचेरी है। इनकी जो पॉपुलेशन है वो 60 से भी कम है, बहुत कम है। गोवा की तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में 40 है, ठीक है, मतलब कम पॉपुलेशन है इनकी, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद मतलब 4 ऐसी होंगी जिनकी पॉपुलेशन कम है 60 से, और बाकी की क्या होंगी, ज़्यादा ही होंगी 60 से, पर 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो अंडर आर्टिकल 169, अब पहली चीज़ तो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं हम, सॉरी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की परमिशन कौन देगा, ठीक है। तो जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, वो और पार्लियामेंट दोनों दे सकती है, ठीक है। पहले ये समझते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कैसे देगी। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने की और ख़त्म करने की दोनों की परमिशन दे सकती है, दो तरीके से। पहली चीज़ उन्हें क्या करनी पड़ेगी, जितनी भी हाउस की मेंबरशिप है लेजिस्लेटिव असेंबली की, मान लो कोई भी स्टेट ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने पंजाब ले लिया, इसकी 117 इसकी सिट्टे हैं, मतलब इसकी और लेजिस्लेटिव असेंबली की सिट्टे हैं ये, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है। 117 इसकी सिट्टे हैं, तो इसकी मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी तो पहले इसका हाफ कर देंगे, 16, ये इसका हाफ आ जाएगा, +1। तो मतलब अगर 59 लोग अग्री करते हैं कि हाँ पंजाब में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, ठीक है, तो हो सकती है, पर एक और कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। मान लो कि मेंबर तो 117 है, ठीक है, पर प्रेजेंट नहीं है उतने, ठीक है। प्रेजेंट कितने हैं आपके, प्रेजेंट मान लेते हैं हम कि कितने लोग, 102 ले लेते हैं कि इतने ही प्रेजेंट है, मान लो, ठीक है। तो जो ये प्रेजेंट मेंबर्स है ना, इनका 2/3, मतलब 68 मेंबर्स भी अग्री करने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर पार्लियामेंट को बनानी है, मान लो पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है किसी स्टेट में, तो पार्लियामेंट को सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब यही होता है कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 50% +1, ठीक है। मतलब जो ये वाला था हमारा सिंपल मेजॉरिटी था ये, पर जो आपकी स्टेट है उसको इन दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है, और पार्लियामेंट को सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक। क्लियर हो गया होगा इतना। उसके बाद बात करें अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी टोटल स्ट्रेंथ है जो, ठीक है, वो आपकी 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 1/3 किसका, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पॉपुलेशन है वो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल नहीं, मतलब नॉट मोर देन, हाँ, नॉट मोर देन, ठीक है, मोर देन नहीं होनी चाहिए, इक्वल का साइन हटा दो, मोर देन नहीं होनी चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पॉपुलेशन के। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पॉपुलेशन 300 है ना, तो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पॉपुलेशन है वो 300 का 1/3, 100, मतलब 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। क्लियर हो गया होगा।
और ऐसा बोला गया है कि मिनिमम इसमें 40 मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब आपके, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती और 40 से कम मत रखो, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा, तो जो चेयरमैन होता है ना वो खुद में से ही किसी एक मेंबर को वो इलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन बात करें अगर इनकी क्वालिफ़िकेशन की, तो आर्टिकल 173 के अकॉर्डिंग इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोसेस होता है ना कि ओथ वगैरह लेना, ठीक है, अफर्मेशंस वगैरह देना, वो सब ये फुलफ़िल करने चाहिए, मतलब, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे स्केड्यूल 3 में दी गई है, बल्कि हमारा स्केड्यूल 3 बात करता है ओथ एंड अफर्मेशंस की, तो फिर वो चीज़ें ये फुलफ़िल करने चाहिए। तीसरी कंडीशन की बात करें तो इनकी जो एज है वो 30 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो जो आपकी एज है 30 से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो आपकी एज 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जितनी भी क्वालिफिकेशन दी गई है, एक एक्ट है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। इसके अकॉर्डिंग जो भी इसमें क्वालिफिकेशन दी गई हैं वो पर्सन वो क्वालिफिकेशंस फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो ड्यूरेशन होती है वो सेम होती है लोकसभा की तरह, मतलब 5 साल। और लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें तो वो राज्यसभा की तरह, मतलब 6 साल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हाई कोर्ट के बारे में। थैंक यू।